के अंदर झुलस रहे हों, तो बाप अपने जान की परवाह किए बगैर बच्चों को निकालेगा या नहीं निकालेगा? वो है हद की आग। और अभी बेहद की काम आगनी फैल रही है दुनिया में। ये काम आगनी में जो बाप के बच्चे हैं, जिन्हें रुद्रगण कहा जाता है, रुद्राक्ष के बीज, रुद्र माने रौद्र रूप धारण करने वाला, जिसके द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना की जाती है, वो रुद्र की अक्ष है। अक्ष माने आंख। उन 108 आंखों के द्वारा वो सारे संसार की गतिविधि को देखेगा। इसलिए उनका नाम रुद्राक्ष के मणकों के साथ टैली किया जाता है। वो रुद्राक्ष के बीज कौन से देश में मिलते हैं? नेपाल में मिलते हैं। क्या नाम दिया? नई पाल का मतलब क्या हुआ? नई दुनिया की पालना करने वाला। एक है हद का नेपाल, और यहाँ है ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद का नेपाल। नई दुनिया की पालना करने वाला संगठन नेपाल नाम से विख्यात होता है। जिस नेपाल के ऊपर कभी भी विदेशियों ने आक्रमण नहीं किया, सारे भारत पर विदेशियों ने आक्रमण किया, लेकिन नेपाल के ऊपर आक्रमण नहीं कर पाए। क्यों? क्यों नहीं कर पाए? है? नहीं, पहाड़ पर है, इसलिए नहीं कर पाए। पहाड़ ऊंची स्टेज पर है। जो बेहद ब्राह्मणों का नेपाल है, उसकी स्टेज क्या है? ऊंची स्टेज है। कैसी ऊंची स्टेज? उद्धरेत आत्मा आत्मानम, ज्योति बिंदु आत्मा को कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी हरेत हरण करके ले जाए। ऐसी प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रवृत्ति मार्ग के हैं या निवृत्ति मार्ग के हैं? प्रवृत्ति मार्ग के हैं। शरीर से भले स्त्री या पुरुष हो, लेकिन अनेक जन्मों के स्वभाव संस्कार के आधार पर क्या है? पुरुष हैं। कठोर स्वभाव संस्कार है। ऐसी कठोरता के आधार पर ही दिखाते हैं कि उन्होंने, रुद्रगणों ने प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। महाविनाश के समय महाकाल के सहयोगी बनते हैं। धर्मराज के क्या बनते हैं? दूत कहे जाते हैं। जैसे कोई देश दूसरे देशों में
अपना एम्बेसडर, राजदूत कायम करता है। ऐसे जब संपूर्ण राजधानी तैयार होगी नई दुनिया की, उस समय वो 108 मण के देश देशांतर में जो भी धर्म संप्रदाय या राज्य फैले हुए हैं, राजधानियां दूसरे देशों की बनी हुई हैं, उनके ऊपर पूरी नजर रखेंगे। अच्छे जासूस बनकर रहेंगे। लेकिन उन रुद्रगणों का जो संगठन है, संपूर्ण ब्राह्मणों का संगठन, उसके लिए बोला ये ब्राह्मणों का संगठन ऐसा पावरफुल बन जाएगा जिसमें कोई भी भिखारी पांव भी नहीं रख सकेगा। जब अंदर में पांव भी नहीं रख सकेंगे, बुद्धि के आधार पर कुछ नॉलेज ही नहीं उनको होगी, तो कोई प्रकार की नई राजधानी को क्षति पहुंचा सकेंगे? पहुंचा सकेंगे? नहीं पहुंचा सकेंगे। इसलिए बोला कि भगवान वाच है, भगवान निराकार को कहा जाता है। शाकाहारी मनुष्य या कोई भी शाकाहारी प्राणी को भगवान नहीं कहा जा सकता। जो भक्ति मार्ग में दिखाई दिया है, कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, घोड़े का अवतार, सुअर का अवतार, भगवान जानवरों को पढ़ाएगा ज्ञान की या मनुष्यों को पढ़ाएगा? मनुष्य मनन चिंतन मंथन कर सकता है, जानवर मनन चिंतन मंथन नहीं कर सकते। जैसे मत्स्य अवतार दिखाते हैं, माछले का अवतार, जो माछला इतना विशाल रूप धारण करता है कि कोई नदियों पोखरों में नहीं समाता, कोई झीलों में नहीं समाता। वो इतना बड़ा माछला कि सारे संसार को हप कर जाता है। इसलिए खास पंजाब में सिखों में ये गायन है, राज करेगा खालसा। ये बोई माछला है जिसे मगरमच्छ के रूप में दिखाते हैं। कौन सवारी करता है? गंगा सवारी करती है। क्यों? गंगा क्यों सवारी करती है? बड़ी जगदम्बा है या गंगा है? कौन है बड़ी? जगदम्बा सबकी अम्बा है। यहां तक कि
जब ब्राह्मणों की दुनिया के संगठन का विनाश होता है चाहे ओम मंडली हो, चाहे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय हो, चाहे एडवांस पार्टी हो, तो जगदम्बा महाकाली के रूप में सारी दुनिया का संहार करती है, क्योंकि सारी दुनिया रावण संप्रदाय हो जाती है। या कोई रहता है? सारी दुनिया के मनुष्य मात्र रावण संप्रदाय बन जाते हैं कि कोई राम संप्रदाय भी बनकर रहता है? रहता है? राम संप्रदाय का मतलब ही है राम का संप्रदाय। तुम सब सजनिया हो, तुम सब सीताएं हो, तुम सब द्रौपदियां हो, तुम सब पार्वतियां हो। ये क्यों नहीं कहा तुम सब राधाएं हो? क्यों नहीं कहा? राम माने राम, धा माने धारण करने वाली। राम का जो पुरुषार्थ रूपी धनुष है, उस धनुष को बाएं हाथ से उठा करके घर की सफाई करने वाली जो माता है वो सीता दिखाई जाती है। अव्वल नंबर की सीता, वो सीता नहीं जिसको रावण ले गया। क्या सीताएं भी दो दिखाते हैं कि एक ही दिखाते हैं? दो सीताएं। तो रावण कौन सी सीता को ले जाता है? महालक्ष्मी कहा जाता है। तो दो लक्ष्मियां मिलकर के स्वभाव संस्कार से एक बनती हैं, तब ही तो महालक्ष्मी कहा जाता है। तो कौन कौन सी आत्माएं हैं? जगदम्बा और लक्ष्मी, महागौरी और महाकाली। दोनों के स्वभाव संस्कार का मेल जब होता है तो दीपावली मनाई जाती है। किस समय की यादगार? जब राम की राजगद्दी होती है। राम वाली आत्मा जब राजधानी में राजा के रूप में बैठती है, उस समय की यादगार है दीपावली। रावण के सिर हरण करने के बाद, 10 सिर हरण करने के बाद, दशहरा मनाने के बाद राजधानी स्थापन होती है या पहले ही स्थापन होती है? बाद में स्थापन होती है। तो पहले राम को क्या करना पड़े? 10 सिरों का हरण करना पड़े। कौन कौन से 10 सिर? 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और 5 पंचभूत, जिनमें बुद्धि होती है या नहीं होती है? जड़त्व भाव होता है या चैतन्य भाव होता है?
जड़त्व भाव होता है। ऐसी जड़त्व भाव को धारण करने वाली आत्माएं जिन्हें परा प्रकृति कहा जाता है, वो 5 आत्माओं का संगठन जगदम्बा के रूप में कहा जाता है, जिसे रामायण में क्या नाम दिया है? मंदोदरी। कैसी उदरी? मंद बुद्धि रूपी पेट वाली। मंद बुद्धि क्यों? क्योंकि लंबे समय तक बाप के साथ, सुप्रीम सोल बाप के साथ पार्ट बजाने के बावजूद भी बाप को भूल जाती है, अनिश्चय बुद्धि हो जाती है या निश्चय बुद्धि रहती है? अनिश्चय बुद्धि हो जाती है। तो बुद्धिमान कहें या बुद्धिहीन कहें, है जगत पिता का साथी मण का जगदम्बा साथी है ना। तो रुद्रमाला में साथ ही साथ दोनों मण के हैं, फिर भी एक फर्स्ट नंबर में और दूसरा लास्ट नंबर में। रुद्रमाला के बीच सबसे नीचा पद पाने वाला या ऊंचा पद पाने वाला? क्यों है? क्या कारण हुआ है? बाप को नहीं पहचाना। जिस बाप ने एड़ी चोटी की ताकत लगाकर उसे जगदम्बा की परवरिश की है, जिस बाप ने अपनी सारी शक्तियां जगदम्बा को अर्पण कर दी, वो ही जगदम्बा इतनी शक्तिशाली होने के बावजूद भी बाप को भूल जाती है। कितनी शक्तिशाली, कितनी शक्तिशाली कि 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के ऊपर राज्य करती है। सारी रुद्रमाला के ऊपर भी राज्य करती है, विजयमाला के ऊपर भी राज्य करती है। लक्ष्मी वाली आत्मा उसके अंडर में रहती है या अंडर से बाहर हो जाती है? अंडर में रहती है। वंडरफुल बात है। जो परंपरा अपने भारत में है, क्या कि वर पक्ष का परिवार में जो मुखिया माता होती है, वर पक्ष की माँ, वो वधू पक्ष में जाती है और वधू की गोद भरती है धन संपत्ति से। क्या कहा? भरती है या नहीं? नॉर्थ इंडिया में तो ये परंपरा है, खासकर ब्राह्मणों में तो जरूर है। ये परंपरा की शुरुआत कहाँ से होती है? संगम युग से होती है। एडवांस ज्ञान, बड़ा बोली के आधार पर
जिसने सबसे जास्ती लिया, जो परंपरा है कलयुग की, पंडित सोई जोई गाल बजाबा, क्या वो ही पंडित विद्वान माना जाता है, होशियार माना जाता है, जो गाल बजाना अच्छा जानता है। दुनिया के सभी देशों में घूम घूम के देख लो, जो भाषण करने वाले नेताएं हैं, गाल बजाने वाले नेताएं हैं, जो बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं, कहते हैं हम अपने देश को स्वर्ग बनाएंगे, कहते हैं या नहीं देते हैं? कहते हैं ना। वो गाल बजाने वाले नेताएं सच्ची बातें सुनाते हैं या बरगलाते हैं देशवासियों को? बरगलाते हैं। ऐसे ही उनकी अम्बा है जगदम्बा, जो गाल बजाने में बड़ी माहिर है, यज्ञ के आदि से। ब्रह्मा बाबा को भी प्रभावित किया था। ब्रह्मा बाबा भी किससे सुनते थे? जो बोला है, ऐसी ऐसी बच्चियां थीं जिनमें शिव बाबा प्रवेश करते थे। अमृत बेले बाप लिखाते थे और ब्रह्मा बाबा लिखते थे। किसके द्वारा लिखाते थे? उन्हीं शक्तियों के द्वारा। वो ही आत्माएं, उनमें एक बड़बोली और एक समझू और ज्यादा सयानी। परंतु आखिर तो दोनों ही आत्माएं जब संपन्न स्टेज आत्मा की बनती है तो बाप को पहचानती है या नहीं पहचानती है? अरे विजयमाला में ऐड होती है या नहीं होती है? राजधानी तैयार होती है या नहीं होती है? होती है ना। तो राजधानी बाद में तैयार होती है। पहले जगदम्बा एडवांस ज्ञान सुना करके भारत माता की गोद भरती है ज्ञान रत्नों से और प्रभावित कर लेती है। तो जब महागौरी वाली आत्मा, जिसे अव्वल नंबर भारतवासी कहा जाए, मन बुद्धि से कहाँ की वासी है? भारतवासी। जो भारतवासियों में परंपरा है, ये भारत मातृ देश है। किसका देश? माताओं का देश। माताएं दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाती हैं। यही कारण है कि द्वापर युग से जो भी दूसरे धर्म के धर्म पिताएं आए, भारत में वो माताएं कन्वर्ट होती रही, जिन्हें भारतवासी कहा जाता है। क्या? जो भी सूर्यवंशी हैं वो कहाँ के वासी हैं? भारतवासी है। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। जो सदैव संगम युग में ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला है, उसी के
मस्तक में जो ज्योति बिंदु है, जो आत्मा कहती है मन मना भव, मेरे मन में समा जा, उसी को याद करती है। तो पक्के भारतवासी हुए या नहीं हुए? है पक्के भारतवासी हुए। लेकिन मातृ देश के हैं, माताओं के स्वभाव संस्कार के हैं, या पिता के स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं हैं? चाहे रुद्रमाला के मण के हों, चाहे विजयमाला के मण के हों, स्वभाव संस्कार माता का है या पिता का है? माता का है। इसलिए द्वापर युग से जो भी धर्म पिताएं आए, जो भी धर्म आए, उन धर्मों के प्रभाव में सब भारत की माताएं, भारतवासी कन्वर्ट होते रहे। दूसरे देश, दूसरे धर्म के कोई भी आत्माएं दूसरे धर्मों में कन्वर्ट नहीं होती। ये भारतवासी हैं जो हिस्ट्री में सदैव दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। क्या कारण हुआ है? भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई। ये माताओं की आदत है, भारतवासी माताओं की। इनको जो जो कुछ सुनाएगा सत्य वचन मारा, ठीक है कृपा निधान, सत्य है दया निधान। अपनी अकल नहीं चलाएंगे। तो बताया जो इनकॉर्पोरियल स्टेज धारण करता है, अव्वल नंबर में वो एक ही है। कौन? मनुष्य सृष्टि का बाप। फिर उसे भगवान कहा जाता है। क्या कहा जाता? भगवान। धनवान नहीं, धनवाला नहीं, क्या कहा जाता? भगवान कहा जाता। तो देखो, ये निराकारी स्टेज धारण करने का चांस सबको मिलता है। क्या 500-700 करोड़ को निराकार को याद करने का चांस मिलता है या नहीं मिलता है? अपनी आत्मिक स्थिति में स्थिर हो जाओ तो निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाएंगे या नहीं? चांस तो मिलता है, लेकिन चांस लेते हैं, है? लेते हैं, चांस लेते हैं, है? यहां वाले लेते हैं। 100% चांस लिया कोई लेता है? फिर इनकॉर्पोरियल बनने का, निराकार बनने का चांस सबको मिलता है। बहुत चांस मिलता है। क्या? बहुत चांस मिलता है। देखें, इन चांस लेने वालों में भी कोई प्रैक्टिकल अमल में लाएगा, ये देखना है। एक रस्क सेक्रेटरी अमेरिका का है, और वो भी इनको चिट्ठी इसने लिखा है, ब्रह्मा बाबा ने। जो ये लिखते हैं अभी, इसमें अभी स्पिरिचुअल गॉड फादर सुप्रीम सोल अक्षर जरूर लिखना चाहिए, और नॉलेजफुल भी अक्षर लिखना चाहिए। त्रिमूर्ति के चित्र में समझाते समय
ये जरूर लिखना चाहिए कि इसमें नॉलेजफुल बाप आकर के अपना संपूर्ण ज्ञान का भंडार तिरोहित करते हैं। तो फिर वही बातें इसके ऊपर भी लागू होंगी। किसके ऊपर है? ब्रह्मा बाबा के ऊपर। जब संपूर्ण राजधानी तैयार होगी तो जो ब्रह्मा वाली आत्मा है वो सूक्ष्म शरीर का बंधन त्याग देगी या बंधन में बंधी रहेगी? त्याग देगी। सदा सर्वदा काल के लिए राम वाली आत्मा की सहयोगी बन जाएगी, भुजा बन जाएगी। तो बोला फिर वही बातें इनकॉर्पोरियल बनने की इनके इसके ऊपर भी। मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यारो गुड नाइट।